पक्षियों, गर्मी में ठंडक की राहत पाओ। चटपटी मसालेदार ठंडी शिकंजी पियो। नींबू का ऐसा स्वाद भुलाए न भूले। आओ पक्षियों, ठंडी ठंडी शिकंजी पियो। जंगल के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़, नीचे एक छोटी सी गाड़ी जिस पर लिखा था ठंडी नींबू शिकंजी ताजगी से भरपूर। हे भगवान, कितनी गर्मी है आज, पर चलो शिकंजी तैयार है। बर्फ भी सही है, आज अच्छा धंधा होगा। बच्चों को अच्छा खाना खिला पाऊंगी। माँ, आज शिकंजी में थोड़ा ज्यादा नींबू डालना। पिछली बार मोर दादा ने कहा था जरा सी फीकी थी। माँ, आज भी ग्राहकों को बुलाऊंगी। मैं ऊंची डार से चिल्लाऊंगी, आओ आओ ठंडी शिकंजी पी जाओ। मेरे नन्हे व्यापारी, चलो चलो काम पर लग जाओ। थोड़ी ही देर में चारों तरफ से पक्षी आने लगे। तोता, मैना, बुलबुल, हंस, कबूतर। टुनटुनी बहन, आज तो दूर से ही शिकंजी की खुशबू आ रही है। एक बड़ा गिलास देना, कल से इंतजार कर रहा हूँ। ताजगी ऐसी होनी चाहिए कि गर्मी उड़ जाए। सबको मिलेगा, एक एक करके आओ, ठंडक से मन भर जाएगा। हर ग्लास के साथ टुनटुनी की आंखों में चमक आ रही थी। शिकंजी की हर बूंद में उसकी मेहनत और बच्चों का सपना घुला था। ऊपर आसमान में एक साया मंडराता है। तेज पंजे, नुकीली चोंच, ये है जिगरबाज, जंगल का सबसे चालाक शिकारी। ये क्या तमाशा है। सब पक्षी टुनटुनी की शिकंजी के पीछे पागल हो रहे तेरे कहते हैं, और मैं, कोई मुझसे डरता तक नहीं। वो तेजी से नीचे आता है और गाड़ी के पास उतरता है। टुनटुनी, अब जंगल में तुम ही रानी बन गई हो क्या? नहीं जिगरबाज भैया, मैं तो बस अपनी रोजी रोटी कमा रही हूँ। रोटी नहीं, ताजगी बेच रही हो, और वो भी इतनी महंगी। जंगल में कोई मेरे डर से कांपता नहीं। अब सब बस शिकंजी शिकंजी चिल्ला रहे। क्यों जिगरबाज भैया, शिकंजी पीनी है क्या? आपको भी एक गिलास दे दे। तमीज सिखाओ अपने ग्राहकों को टुनटुनी, नहीं तो तुम्हारी ये गाड़ी चील के पंजों के नीचे रहेगी। माँ, वो गाड़ी को खो रहा है। जिगरबाज भैया, ये मेहनत की कमाई है। बच्चों का पेट पलता है। तुम जो चाहो करो, पर इसे मत तोड़ो। चील का दिल कब पिघला है किसी की मेहनत से। अब देखो। वो झपट्टा मारता है। टुनटुनी गाड़ी के आगे उड़कर खड़ी हो जाती है। माँ हटो, वो तुम्हें मार देगा। हट जा टुनटुनी, नहीं तो मैं तुम्हें भी कुचल दूंगा। तभी जंगल के सारे पक्षी एक साथ बोलते हैं। जिगरबाज, टुनटुनी ने कभी किसी का बुरा नहीं किया। वो हमें गर्मी से राहत देती है। उसके शिकंजी सिर्फ पानी नहीं, उसकी ममता है। हम सब उसके साथ हैं। तभी जिगरबाज रुक जाता है। अब उसे एहसास होता है कि टुनटुनी अकेली नहीं। गर्मियाँ बहुत बढ़ चुकी थी, पर शिकंजी की मिठास और पक्षियों का प्यार जंगल में एक ठंडी लहर ला चुका था। जिगरबाज अब भी गुस्से में पर असमंजस में खड़ा था। जिगरबाज भैया, जब हम छोटे थे तब तुम हमें उड़ना सिखाने वाले पहले पंछी थे। आज इतने कठोर क्यों हो गए हो? क्योंकि दुनिया ने मुझे सिखाया है, जो नीचे रह गया वो कुछ चला जाएगा। मैं जंगल का राजा था, अब सब तुझे देख रहे हैं। पर माँ तो बस पानी और प्यार बांटती है, इसमें जलने जैसी क्या बात है? अगर आपको शिकंजी पीनी है तो हम आपको फ्री में दे देंगे, पर हमारी गाड़ी तो मत तोड़िए। जिगरबाज ठहरता है। उसकी नजर सुनहरी की मासूम आंखों पर जाती है। थोड़ी देर के लिए उसकी आंखें नम हो जाती हैं, पर वो तुरंत झटका देकर खुद को सख्त बना लेता है। मुफ्त? मैं कोई दान पर नहीं जीता, मैं छीनता हूँ, और आज मैं ये गाड़ी छीनूंगा ताकि सबको याद रहे जिगरबाज को नहीं भूलना चाहिए। वो फिर से उड़ान भरता है। झपट्टा मारने ही वाला था कि टुनटुनी की आंखें बंद हो जाती है और वो बच्चों को अपने पंखों से ढक लेती है। हे जंगल माता, मेरी मेहनत की रक्षा करना, मेरे बच्चों को कुछ न हो। तभी अचानक एक आवाज गूंजती है। हम सब मिलकर गाड़ी बचाएंगे। जो टुनटुनी की मदद नहीं करेगा वो उसकी शिकंजी नहीं पिएगा। चलो सब मिलकर एक घेरा बनाएं। अब बहुत सारे पक्षी टुनटुनी की गाड़ी के चारों ओर उड़ने लगते हैं, एक गोल घेरे में, जैसे एक रक्षा कवच। आजा जिगरबाज, देख तेरी ताकत बड़ी है या हमारी एकता। ये पंख, ये छोटे छोटे परिंदे मुझे रोकेंगे? हंसी आती है। वो तेजी से नीचे आता है, पर गोल घेरा ऐसा मजबूत बन चुका था कि वो उससे टकराकर पीछे गिरता है। ये सिर्फ शिकंजी नहीं, ये तख्ता पलट है।
जिगरबाज नीचे गिर पड़ा था। उसका पंख थोड़ा सा जख्मी हो गया था। पक्षी उसे घेरे रहते हैं पर कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। भैया, जख्म का इलाज शिकंजी नहीं कर सकती, पर शायद प्यार कर सकता है। वो एक गिलास शिकंजी लाकर जिगरबाज के पास रखती है। मुझे नहीं चाहिए। एक घूंट भर लीजिए ना, फिर चाहे हमें डांट दीजिए। जिगरबाज हिचकिचाते हुए गिलास उठाता है और एक घूंट पीता है। उसका चेहरा अचानक बदल जाता है। शिकंजी की मिठास, नींबू की खटास और पुदीने की ठंडक उसके भीतर कुछ पिघला देती है। ये सिर्फ शिकंजी नहीं है, जैसे माँ की ममता का स्वाद है। माँ सबके लिए होती है जिगरबाज भैया, जो भूखा है, जो प्यासा है, जो अकेला है। मैंने तुम्हें डराने की कोशिश की और तुमने मुझे अपनाया। मैं शर्मिंदा हूँ। उसकी आंखों से आंसू टपकता है और फिर वो धीरे धीरे टुनटुनी की गाड़ी के सामने झुक जाता है। जंगल में अब एक उत्सव जैसा माहौल था। टुनटुनी की गाड़ी के सामने लाइन लगती है, पर आज जिगरबाज भी गाड़ी चलाने में मदद कर रहा था। लो, तुम्हारी पसंदीदा शिकंजी, और आज का ऑफर जिगरबाज की तरफ से एक एक्स्ट्रा बर्फ का टुकड़ा मुफ्त। वाह वाह, अब तो शिकंजी VIP हो गई। और देखो टुनटुनी बहन, तुम्हारा परिवार बड़ा हो गया। हाँ, अब ये गाड़ी सिर्फ मेरी नहीं, पूरे जंगल की है। कुकू और सुनहरी अपनी माँ के पास आकर उससे लिपट जाते हैं। माँ, क्या अब हम सब खुश रहेंगे? अगर हम एक दूसरे की परवाह करें तो हर मौसम में ताजगी बनी रहेगी। शाम का सूरज डूब रहा था। गाड़ी खाली हो चुकी थी, पर दिल खुशी से भरे थे। टुनटुनी, आज तुमने चील को इंसान बना दिया। नहीं भैया, बस शिकंजी का असर है। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी जंगल में अपनी नींबू की शिकंजी बेचने लगती है। कश्मीर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास चमेली कौवी के साथ रहती थी। उसका पति जमींदार के खेत में मजदूरी करता था। एक दिन चमेली कौवी अपने बेटे कालू से कहती है, बेटा, तेरी पत्नी माँ बनने वाली है, घर खर्च बढ़ जाएगा। जमींदार तुझे मजदूरी बहुत कम देता है, तू शहर चला जा और कोई काम ढूंढ ले। माँ जी ठीक कह रही है जी, आपको अब ज्यादा कमाने के लिए सोचना ही पड़ेगा। ठीक है, अब तुम लोगों का यही विचार है तो मैं शहर जाकर कोई काम ढूंढता हूँ। आप लोग फिक्र ना करो। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 46 + 78 + 90 कितने होते हैं।